नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि राजस्थान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके बारे में हमने पढ़ा है। राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री के बाद में हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की बाउंड्री, यानी कि सीमा को हमने दो भागों के अंदर डिवाइड किया था। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राष्ट्रीय सीमा दो भागों में इसको बांटा गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो टोटल लंबाई थी वो 1070 किलोमीटर थी। उसके बाद में हम दूसरे नंबर पे बात करने वाले हैं राजस्थान की राष्ट्रीय सीमा की। राजस्थान की राष्ट्रीय सीमा, इसको हमने पहले भी बोला था कि दो भागों के अंदर इसको राष्ट्रीय सीमा की दो भागों के अंदर इसको बांटा गया है। एक आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है और दूसरी आपकी राष्ट्रीय सीमा होती है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब ये होता है कि ये जो राष्ट्रीय सीमा है ये भी गंगानगर से ही स्टार्ट होती है और ये यहाँ तक आपके कहाँ तक जाती है, ये भी बाड़मेर तक ही आती है। ठीक है, ये आपकी जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी राजस्थान की क्या है, राजस्थान की राष्ट्रीय सीमा रेखा है। राजस्थान की राष्ट्रीय सीमा रेखा को वैसे कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा को कहा गया है रेड क्लिफ रेखा, लेकिन राजस्थान की जो राष्ट्रीय सीमा है इसको कोई भी विशेष नाम नहीं दिया गया है। यानी कि राजस्थान की राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमने जो पढ़ी थी वो थी 4850 किलोमीटर, यानी कि 4850 किलोमीटर मतलब 4850 किलोमीटर आपकी हमने रेखा सीमा रेखा को पढ़ा था। कितना था? 4850 किलोमीटर, यानी कि लगभग 4850 किलोमीटर क्या है, राजस्थान की राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान की राष्ट्रीय सीमा का मतलब ये होता है कि राजस्थान की जो राष्ट्रीय सीमा है वो कौन कौन से राज्यों के साथ में अपनी सीमा का निर्धारण करता है राजस्थान। और ये जो बाउंड्री है यानी कि राजस्थान कौन कौन से राज्यों के साथ में अपनी सीमा का निर्धारण करता है, यही राष्ट्रीय सीमा होती है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय सीमा भी आप इसको बोल सकते हो। इसका दूसरा नाम की यदि हम बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा भी इसको बोला जाता है। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 4850 किलोमीटर है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि अंतर्राज्यीय सीमा रेखा का मतलब यहाँ पे देखो राज्यों से हो गया। किससे हो गया? राज्यों से हो गया। अब राज्य जो है वो राजस्थान के साथ में कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। कौन कौन से राज्य जो है वो राजस्थान के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। नंबर 1 पे ऊपर यदि हम बात करते हैं तो हम उत्तरी भाग से स्टार्ट करेंगे राजस्थान के। किस भाग से स्टार्ट करेंगे? राजस्थान के। राजस्थान के हम उत्तरी भाग से ही इसका स्टार्ट करने वाले हैं। उत्तर से साउथ है ना, ईस्ट से वेस्ट से आपका क्या हो जाता है? ईस्ट। ठीक है, ये हो जाता है। तो यदि हम बात करें उत्तर के अंदर, राजस्थान के उत्तर के अंदर कौन सा स्टेट आता है? सबसे पहले तो सबसे पहले आपका आता है पंजाब। कौन सा आता है? पंजाब। ठीक है, पंजाब के बाद में आपका कौन सा आता है? पंजाब के बाद में आपका होता है हरियाणा। कौन सा होता है? हरियाणा होता है। ठीक है, हरियाणा के बाद में तीसरे नंबर का स्टेट कौन सा आता है? तीसरे नंबर का स्टेट आपका होता है उत्तर प्रदेश, यूपी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा हो गया? यूपी हो गया। उसके बाद में कौन सा स्टेट होता है? उसके बाद में आपका होता है एमपी। कौन सा होता है? एमपी होता है। एमपी के बाद में कौन सा स्टेट होता है आपका? गुजरात होता है। कौन सा होता है? गुजरात। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुजरात हो गया जी। ठीक है, गुजरात हो गया। ये आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया। मतलब ये हो गया प्रश्न नंबर 1
कि राजस्थान कुल कितने राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है। वैसे ये आजकल ये प्रश्न ऐसे पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी अगर पूछ लें तो राजस्थान कुल कितने राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करता है, तो राजस्थान कुल 5 राज्यों के साथ में सीमा का क्या करता है, निर्धारण करता है। एक एक को हम विस्तार से पढ़ते जाएंगे। एक एक की सबसे पहले हम इसकी क्या देखते हैं, एक एक स्टेट की हम सबसे पहले देखेंगे सीमा, कि कौन सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है और कौन सीमा सबसे कम बनाता है। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा स्टेट है, पंजाब है। पंजाब राज्य जो है वो कितने किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में, तो पंजाब राज्य राजस्थान के साथ में 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। यानी कि आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि 90 किलोमीटर सीमा बनाता है, यानी कि एक कम 90 आप इसको याद कर सकते हो। बागड़ी भाषा के अंदर बोले तो एक कम 90 हो गया जी, ठीक है। तो ये एक कम 90 किलोमीटर आपका, आप इस सीमा रेखा इसको बोल सकते हो। दूसरे नंबर पे आपका होता है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा हो गया जी। हरियाणा कुल कितने किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है राजस्थान के साथ में, तो हरियाणा कुल कितने किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है, 1262 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है राजस्थान के साथ में, ठीक है जी। अब यदि हम बात करते हैं, हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद में यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान के सिर्फ 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा होती है वो 877 किलोमीटर सीमा रेखा होगी, ठीक है, 877 किलोमीटर सीमा रेखा होगी। उसके बाद में आपका आ गया मध्य प्रदेश। कौन सा हो गया, एमपी हो गया जी। एमपी की यदि हम बात करते हैं कितने किलोमीटर सीमा रेखा का ये निर्धारण करता है, तो एमपी जो है वो राजस्थान के साथ में 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद में जस्ट आपके आता है गुजरात। गुजरात की बात करें तो 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है, 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। सबसे पहले देखो पंजाब है 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, यानी कि 89 हो गया, एक कम 90 बोल सकते हो आप इसको। हरियाणा की बात करते हैं तो 1262 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर सीमा बनाता है, किसके साथ में, राजस्थान के साथ में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में। और यदि हम बात करें गुजरात की तो 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है, किसके साथ में, राजस्थान के साथ में। अब यदि हम बात करते हैं एक एक स्टेट की, हम बात करते जाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है राजस्थान के साथ में, तो सबसे ज्यादा आपका कौन बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है। कौन सा बनाता है, सर्वाधिक जो सीमा रेखा बनाता है राजस्थान के साथ में, कौन सा स्टेट बनाता है, तो आपका मध्य प्रदेश बनाता है, 1600 किलोमीटर बनाता है, ठीक है जी। उसके बाद में अगर पूछ ले कि सबसे कम सीमा रेखा कौन बनाता है राजस्थान के साथ में, सबसे कम सीमा रेखा कौन बनाता है राजस्थान के साथ में, तो वो आपका पंजाब है। कितना है, 89 किलोमीटर है जी। उसके बाद में अगर तीसरा प्रश्न इसके अंदर अगर पूछ ले कि राजस्थान के साथ में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो सीमा बनाता है, सबसे बड़ी सीमा बनाता है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य, दूसरा बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य, बड़ी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है आपका, हरियाणा, ठीक है। पहला सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला हरियाणा 1262 किलोमीटर हो गया। और यदि हम बात करें सबसे कम कौन सा बनाता है, पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न अधिकतर दो ही मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला। सबसे ज्यादा किसके साथ में बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर बनाता है, और सबसे कम किसके साथ में बनाता है, तो पंजाब के साथ में बनाता है। कितने किलोमीटर बनाता है, 89 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं, उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपका आता है कि कौन कौन से जिले जो है इनके साथ में जुड़े हुए हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले, या अदर स्टेट की यदि हम बात करें तो अदर स्टेट के कौन कौन से जिले जो है वो इनके साथ में जुड़े हुए हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि शुरुआत हमने कहां से की है,
उत्तर से की है, तो उत्तर के अंदर यदि हम बात करें, उत्तर के अंदर अगर हम चलें तो उत्तर से हमने स्टार्ट किया है। तो ये आप राजस्थान का मैप इस प्रकार से, जिस प्रकार से बनाए, थोड़ा बहुत इसमें है नहीं, मैं तो पेंटर तो हूँ नहीं कोई, तो इस प्रकार से ये बना। तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सा स्टेट आता है? पंजाब आता है जी। पंजाब कितने किलोमीटर सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में? 89 किलोमीटर सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है, जिस प्रकार से भी आपके याद हो आप कर लेना, चाहे आप सबसे पहले बड़ी वाली करो, उसके बाद में छोटे वाला, उसके बाद में छोटे, उसके बाद में सबसे छोटे वाला। लेकिन मैंने जो सीक्वेंस आपको दिया है वो सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण के अंदर जो स्टेट आते हैं उनको क्रम वाइज मैंने आपको दिया, ना कि मैंने 89 यानी कि अकॉर्डिंग टू दी सीमा के अनुसार मैंने आपको दिया है, बल्कि मैंने उत्तर से दक्षिण की तरफ जो स्टेट हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया है। तो आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से भी आपको उचित लगे आप अपने हिसाब से इनको याद कर लेना। सबसे पहले यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, ठीक है, तो पंजाब राज्य के 2 जिले कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है फाजिल्का। ये इन बातों को याद करते जाना कि पंजाब और राजस्थान, पंजाब और किसकी बात कर रहा हूं मैं? राजस्थान की बात कर रहा हूं। ठीक है, पंजाब के 2 जिले कौन कौन से? एक फाजिल्का है और दूसरा कौन सा है? मुक्तसर है। कौन सा है? मुक्तसर है। फाजिल्का और मुक्तसर राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। नंबर 1 आपका श्री गंगानगर हो गया। कौन सा हो गया? श्री गंगानगर हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया? हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है, हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, और यहाँ पे फाजिल्का और मुक्तसर, पंजाब के 2 जिले, पंजाब के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ में किसका निर्धारण करते हैं? सीमा का निर्धारण करते हैं। पंजाब के 2 जिलों में फाजिल्का और मुक्तसर है, और राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ है। फाजिल्का जिला जो है ये किसके साथ सीमा बनाता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में। और ये क्या कम बनाते हैं? ये आपस में कम सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ में। ठीक है, फाजिल्का और गंगानगर सबसे ज्यादा, देखो गंगानगर तो राजस्थान के, पंजाब के साथ में सीमा सबसे ज्यादा बनाता है, और फाजिल्का राजस्थान के साथ में सीमा सबसे ज्यादा बनाता है। और यदि हम बात करें मुक्तसर, हनुमानगढ़, दोनों जो है, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ में सीमा कम बनाता है और मुक्तसर जो आपका राजस्थान के साथ में कम बनाता है। अब ये देखो, इसको आप समझ सकते हो कि गंगानगर जो है वो किसके साथ में? पंजाब के साथ में सीमा ज्यादा बनाता है। तो इन दोनों के अंदर तो भाई दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, इन दोनों के अंदर थोड़ी कटुता है। तो इसका मतलब ये होता है गंगानगर और फाजिल्का दोनों आपस में क्या हुआ है? दोस्त है, पक्के दोस्त है भाई, आपस में अपनी जो सीमाएं हैं वो ज़्यादा साझा करते हैं, और इन दोनों के अंदर थोड़ा मनमुटाव है तो ये अपनी सीमाएं थोड़ी कम साझा करते हैं। तो ये पंजाब और राजस्थान की बात होगी। दूसरे नंबर के ऊपर यदि हम बात करते हैं, तो दूसरे नंबर के ऊपर यदि हम बात करते हैं, तो दूसरे नंबर के ऊपर यदि हम बात करें तो आपका होता है इसमें, ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में नंबर 2 के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो आपका होता है हरियाणा। हरियाणा की यदि हम बात करते हैं तो हरियाणा के कुल कितने जिले? हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं, जिलों के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। इसकी जो टोटल लंबाई थी हमने कितनी पढ़ी थी? 1262 किलोमीटर हमने पढ़ी थी। ठीक है जी। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ में क्या करते हैं? सीमा का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। इनकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 877 किलोमीटर है। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर पे अब आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कुल कितने किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है? 1600 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करता है। मध्य प्रदेश के 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले किसके साथ सीमा का निर्धारण करते हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद में गुजरात आता है। गुजरात की सीमा कितने लगती है? गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। ठीक है, 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। गुजरात के 6 जिले और राजस्थान के भी कितने जिले? 6 जिले आपस में सीमा का निर्धारण करते हैं, आपस में सीमा साझा करते हैं। ठीक है,
देखो पंजाब है, पंजाब के 2 जिले 89 किलोमीटर है, राजस्थान के 2 जिले हो गया। हरियाणा 1262 किलोमीटर है, हरियाणा के 7 जिले, राजस्थान के भी 7 जिले हो गया। उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश के 2 जिले, राजस्थान के भी 2 जिले हो गया। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर है, राजस्थान के 10 जिले, मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हो गया। गुजरात 1022 किलोमीटर, गुजरात के 6 जिले और राजस्थान के भी 6 जिले हो गए। तो टोटल जिलों की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको पंजाब कौन कौन से, पंजाब हो गया, पंजाब के बाद में हरियाणा हो गया, हरियाणा के बाद में यूपी हो गया, यूपी के बाद में एमपी हो गया और एमपी के बाद में गुजरात हो गया। पंजाब की यदि हम बात करें 89 हो गया, हरियाणा की 1262 हो गया, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर हो गया, मध्य प्रदेश की बात करें 1600 किलोमीटर हो गया और गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो आपका 1022 किलोमीटर जो है वो आपकी सीमा रेखाएं हो जाती है। तो ये आपकी हो जाती है राष्ट्रीय सीमा। राष्ट्रीय सीमा कुल कितने राज्यों के साथ लगती है राजस्थान की, तो 5 राज्यों के साथ में लगती है। सबसे ज़्यादा किसके साथ में लगती है, मध्य प्रदेश के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ में लगती है, तो पंजाब के साथ में लगती है 89 किलोमीटर। और दूसरी सबसे बड़ी सीमा यदि हम बात करें, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किसके साथ में लगती है, तो 1262 किलोमीटर लगती है हरियाणा के साथ में। तो ये आपकी क्या हो जाती है, राजस्थान की राष्ट्रीय सीमा हो जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कल की, तो कल की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में और राजस्थान की आकृति या राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है उसी के अंदर राजस्थान के भौतिक पठार पर्वत जो है उनके बारे में हमारी क्लास रहने वाली है। तो कल की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, तो क्लास को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रश्न बनने वाले हैं वो एक अच्छे लेवल के और अच्छे प्रकार से प्रश्न बनने वाले हैं। उनका एक अच्छा जो है वो मतलब कॉन्सेप्ट होगा, प्रश्नों का कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करवाए जाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजस्थान के भूगोल के साथ में इसके कुछ एक हफ्ते के अंदर जितना भी टॉपिक हो जाएगा उसका हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक टेस्ट लिया जाएगा। हर संडे को उसका टेस्ट होगा। जितना भी कॉन्सेप्ट एक हफ्ते के अंदर हमारे द्वारा करवा दिया जाएगा उसका भी आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो आप उस टेस्ट को देना ना भूलें। रविवार को आपको आगे की सूचना जो है वो उसी प्रकार से सूचित कर दी जाएगी। अच्छे लेवल के प्रश्न उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम आप अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आप कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों, सुप्रभात।